जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, या आपके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि आपके प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आती हैं। ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वो आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? बात हो रही है सन 1826 की। मतलब एक बार विचार किया था, विमर्श किया था कि इस प्रकार की यहाँ पर सभ्यता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा विशेष कोई प्रोसेस आगे जारी नहीं हुई। वो थे आपके चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसके ऊपर सिर्फ प्रकाश डाला था। भाई कोई चीज़ इस प्रकार की है, इतना मतलब उसके ऊपर उसको खोजा गया नहीं था। सबसे पहले प्रकाश डाला था चार्ल्स मेसन ने। वो कब? 1826 में। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आपके अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा का सर्वे किया। अब हड़प्पा क्या है? वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा की हम बात करें, वो आपने सर्वे किया कब? इन्होंने 1853 में। अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया। अब बात हो रही है देखो 1856 की। 1856 में दो अंग्रेज थे, नाम आपके सामने दे रखे हैं, जॉन बर्टन और उनके साथ में थे विलियम बर्टन। वो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। उनको ये नहीं पता था कि भाई ईंटें कहाँ से निर्मित हुई और कैसे यहाँ पर आई, इनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम, बात हो रही 1856 की, जॉन बर्टन और जो विलियम बर्टन थे उनको ये सौंपी गई थी। लाहौर से जो आपकी कराची के मध्य जो रेलवे लाइन थे वो बिछा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें इनके ऊपर। भाई अभी हम लोगों ने बात की थी, बस सबसे पहले सर्वे किया था आपका ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे चलकर बात हो रही है आपकी 1856 की बात हो रही है। आपकी बात कब की हो रही है? 1856 की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 1856 में ही इन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था और फिर से दूसरी बार उन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वो कब किया था? आपका 1856 में किया था। पहली बार इन्होंने किया था 1853 में और दूसरी बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे कब किया? आपका 1856 में किया था। और उसके बाद में उन्होंने विचार विमर्श किया। वहाँ के जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कनिंग। आपके सामने दे रखे आपका लॉर्ड कनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उनसे विचार विमर्श करके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं ASI, की स्थापना की गई। अब आपसे ऐसे पूछे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? आपकी 1861 में। और भारतीय पुरातत्व विभाग जब ASI की स्थापना की गई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कनिंग। और ASI का जनक किसे कहा जाता है? वो है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का क्या कहा जाता है? आपका जनक कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या क्या बन रहा है? भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना कब की? 1861 में। स्थापना की किसने? वो की आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उन्हीं को ASI का जनक कहा जाता है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। इससे संबंधित आगे जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर हम लोग भी जल्दी जल्दी आपकी चर्चा कर लेते हैं। देखो आगे ये आपके जितने भी हैं ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, आपके ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें ASI के जनक आपके सामने दे रखे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के जनक हैं। अब देखो बात हो रही है 1926 की। उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? भाई 1861 में तो थे लॉर्ड कनिंग। उसके बाद में ASI की स्थापना आपकी कर दी गई थी। उसके बाद में भाई थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी, उसके ऊपर विचार विमर्श किया नहीं गया था। जब भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं आपके सर जॉन मार्शल, तो बात है 1921 की। बात कब की है आपकी? 1921 की बात हो रही है आपकी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। सन है आपकी 1921। सन जॉन मार्शल के द्वारा दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन हेतु नियुक्त किया गया था। हड़प्पा मतलब है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। भाई दयाराम साहनी को उत्खनन करने हेतु किसके द्वारा नियुक्त किया गया था?
वो किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। ये ऐसे बोल सकते हैं भाई, वो आपके एएसआई के अध्यक्ष बोल सकते हैं आपके भाई। सर जॉन मार्शल है भाई, उस समय गवर्नर जनरल थे और उसके साथ में एएसआई के अध्यक्ष भी थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन हेतु किन को नियुक्त किया गया था? वो किया गया था दयाराम साहनी को। ये बात है 1921 को। और उसी समय एक साल बाद की बात करते हैं, सर जॉन मार्शल के द्वारा राखलदास बनर्जी को आपका मोहनजोदड़ो, वो भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका स्थल है, उसके लिए उत्खनन करता है तो क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई सर्वप्रथम हम बोले कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? वो किया था आपका दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था या उत्खनन करता कौन था? वो था आपका राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू कब हुआ था? वो हुआ था 1922 में। और हड़प्पा का उत्खनन शुरू कब हुआ था? 1921 में। दोनों को नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? एएसआई अध्यक्ष, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष उस समय कौन थे? आपके सर जॉन मार्शल थे आपके। ये आपके सामने दे रखे है भाई। प्रमाण उसी समय जारी हुए थे 1924 की हम बात करते हैं। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी कि यहाँ पर पहले इस प्रकार की कोई सभ्यता होती थी, यहाँ पर लोग निवास करते थे। उसके प्रमाण उसी समय जारी हुए थे भाई। इनको दोनों को उत्खनन के लिए भाई नियुक्त किया गया था। और बात है 1924 की। आपसे यदि पूछे ना कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब की गई थी, कि वो घोषणा की गई थी आपकी सर 1924 में। कब की गई थी आपकी? 1924 में। आगे देखें थोड़ा, देखो आपके एक इतिहासकार हैं जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं, पिगट दे रखे हैं, और कहीं कहीं नाम आपको पिगनेट भी मिलता है। आपका इतिहासकार पिगट या पिगनेट हैं। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी का है आपका। दोनों की बात हो रही है भाई। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, वो दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा आपकी राजधानी है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें भाई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक आपकी फैली हुई है, इसका क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करें, देखो विस्तार की बात करते हैं। क्वेश्चन हम जितने भी हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पॉइंट नंबर 1 है भाई, आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा पॉइंट है आपका भाई इसका क्षेत्रफल की हम बात करें 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपकी क्या है? फैली हुई है। और अभी वर्तमान की हम बात करें किन किन देशों में फैली हुई है, तो भारत, पाकिस्तान और उसके साथ में अफगानिस्तान देश में आपकी अभी फैली हुई है। इसकी आकृति ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। आपसे यदि पूछे कि ऑप्शन दिया हो, 4 ऑप्शन दिया हो, 4 सभ्यताओं के नाम दिया हो, आपसे पूछ ले भाई कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वर्तमान में फैली हुई है। क्षेत्रफल आपका दे रखा है 13 वर्ग किलोमीटर और ये विश्व की सबसे बड़ी आपकी सभ्यता है। इसके बाद में इसका जो उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है, दक्षिण में आपकी कहाँ तक फैली हुई, उत्तर की हम बात करें मांडा, कश्मीर, और वहाँ पर आपकी कौन सी नदी है? नदी आपकी वहाँ पर है आपकी चिनाब नदी। कौन सी नदी आपकी? चिनाब नदी। देखो इसका जैसे हम लोग भारत के नक्शे की बात करते हैं, भारत का उत्तर भाग, दक्षिण भाग, पूर्व भाग, पश्चिम भाग, यहाँ पर बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये कहाँ से कहाँ तक आपकी फैली हुई? उत्तर की हम बात करें, उत्तर में आपकी है मांडा। मांडा कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में। वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? आपकी चिनाब नदी आपकी। और इधर हम बात करें पूर्व की, पूर्व में आपका आलमगीर जो कि वर्तमान में आपका कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? आपकी हिंडन नदी। दक्षिण की हम बात करें, दक्षिण में आपका देमाबाद। देमाबाद आपका कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र। वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? आपकी परवरा नदी। और इधर आपका दे रखे हैं आपका पश्चिम में सुतका गेडोर, वहाँ पर ये कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान में। और वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? आपकी दासक नदी। उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद। मांडा आपका कहाँ पर है? कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र। और पश्चिम में आपका सुतका गेडोर कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान। और आपका पूर्व में आपका कहाँ पर दे रखा है? आलमगीर आपका जो कहाँ पर पड़ता है? यूपी में आपका पड़ता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का काल दे रखा है, समय की हम बात करते हैं। काल अलग अलग है भाई, इतिहासकारों के द्वारा मान सकते हैं। जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसके अनुसार जो इसका समय काल है वो अलग अलग दे रखा है। हम समय काल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समय काल में हमें समय का निर्धारण की हम बात करते हैं। निर्धारण आपको पता है C14 कार्बन 14, कार्बन की हम बात करें, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है और जिसके बाह्यतम कोश में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तो साइंस की बातें हैं।
लेकिन ये समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। कोई भी चीज़ काफ़ी पुरानी हो जाती है, उसके ऊपर जो चर्चा की जाती है वो कार्बन 14 पद्धति से की जाती है आपकी। और जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार इसका जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो समय आपका 2600 से लेकर 1900 BC। और पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो समय काल है वो आपका है 2350 से लेकर 1750 BC। और एक आपके सामने दे रखा है सारगोन अभिलेख के अनुसार, जो कि आपके मध्य एशिया का अभिलेख है, उसके अनुसार आपका समय है आपका 3250 से लेकर आपका 2750 BC। तो ये थे आज के एकदम नॉर्मल सी के डिटेल जो कि थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इनके जितने भी स्थल हैं, हड़प्पा की बात कर ले, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, धोलावीरा की बात कर लेते हैं, लोथल की बात कर लेते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी छोटी सी क्लास जो कि थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और इसमें जितने भी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपको यूट्यूब पर किसी क्लास में उपलब्ध नहीं होंगे, और वो हम लोगों ने आपको उपलब्ध कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।